जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कुमारी पूजन कैसे करना चाहिए? बहुत कम मनुष्यों को मालूम है कि कुमारी पूजन कैसे करें। ऐसे तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो परंपरा चली आ रही है, परिपाटी चली आ रही है कि नवरात्रि में कुमारी पूजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कंजिके जिमाना चाहिए, परंतु उनका पूजन करने का तरीका किसी को नहीं मालूम। बस कन्याओं को बुला लेते हैं, पैर धुला लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, मीठा भोजन करा देते हैं, कुछ कुछ जगह नमकीन भोजन भी करा देते हैं, उन्हें गिफ्ट दे देते हैं, फूल माला प्रसाद दे देते हैं। बस ये कन्या पूजन हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि कुमारी पूजन कैसे करना चाहिए। आज हम आपको कुमारी पूजन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। यह शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो कालिका पुराण में वर्णित है। महातीर्थ कामाख्या में महामाया कुमारी रूप में विराजमान है। वहां पर जाने वाले मनुष्य देवी भाव से कुमारी पूजन कर अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि मां कामाख्या वहां पे कुमारी रूप में विद्यमान है। जिस तरह प्रयाग में मुंडन और काशी में दंडी भोजन करवाने की विधि है, उसी तरह कामाख्या में कुमारी पूजन अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य मां कामाख्या के दर्शन के लिए जाता है, उसकी यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब वह कुमारी पूजन करा ले। तो कामाख्या धाम में कुमारी पूजन करने से सर्व देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। कालिका पुराण में वर्णन है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो यदि मनुष्य को, चाहे वो महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, या काली मां से संबंधित कोई भी देवी हो, यदि कोई मनुष्य वहां जाकर के दर्शन करने के बाद में कुमारी पूजन कराता है, तो उसे सभी देव देवियों के पूजन का फल प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से भक्ति भाव से कर्तव्यबद्ध होकर के कुमारी पूजन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, पृथ्वी की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति का लाभ मिलता है। यानी सुख समृद्धि शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, और मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी होती। इसीलिए मंत्र बनाया गया है कि कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। यानी हर प्रकार की कामना और इच्छाओं को पूरा करती है, परंतु शर्त यह है कि मां भगवती के दर्शन करने के बाद में आपको वहीं पर ही, पहाड़ी पर ही, मां कामाख्या मंदिर में ही कुमारी पूजन करना आवश्यक है। तो ही आपको ये सुख समृद्धि शांति धन विद्या पृथ्वी और पुत्र सब प्राप्त होगा। सर्व विद्या स्वरूपा ह्रीं कुमारी ना संशय एका ही पूजिता बाला सर्व ही पूजितम भवेत। यानी इसका अर्थ है कि कुमारी जो है सर्व विद्या स्वरूपा है, इसमें संदेह नहीं है। एक कुमारी पूजन करने से संपूर्ण देव देवियों का पूजा का फल प्राप्त होता है।
अब जब कुमारी पूजन करते हैं तो उसका ध्यान भी बोला जाता है। ओम बाल रूपांश त्रैलोक्य सुंदरी वरवर्णिनाम नाना अलंकार नामांग्री भद्र विद्या प्रकाशिनीम चारुहास्याम महानंद हृदयाम चिंतयेत शुभाम। ये ध्यान है कुमारी पूजन करने का। अब आह्वान भी किया जाता है। ओम मंत्र अक्षरमयी देवी मातृणाम रूपधारिणी नव दुर्गात्मिका साक्षात कन्याम आवाहयम हम। इस प्रकार से मां भगवती को कन्या रूप में आह्वान किया जाता है। फिर उनको प्रणाम करते हैं। तो क्या करना है आपको? पहले ध्यान बोलना है, फिर आह्वान करना है, फिर प्रणाम करना है। तो प्रणाम करने के लिए भी मंत्र बताया गया है। ऐसे तो ओम जगत वंदे जगत पूज्ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी पूजाम ग्रहण कुमारी जगन्मार्दमस्तुते। कुमारी पूजन करने के बाद में जो कामाख्या का मंदिर है, महातीर्थ कामाख्या का, उस मंदिर की प्रदक्षिणा की जाती है। तो यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। इसका अर्थ यह है कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में और पिछले जन्म में किए गए सारे पाप इस परिक्रमा से समाप्त हो जाए, परमात्मा मुझे अच्छे कार्य करने की बुद्धि प्रदान करे। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो जब परिक्रमा करते हैं तो इस मंत्र को अवश्य बोलना चाहिए कि यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। ये तो कुमारी पूजन का हो गया। अब कुमारी पूजन करने का मतलब है मां भगवती का पूजन। तो मां भगवती का पूजन आप घरों में जैसे करते हैं वैसे ही कन्या रूप में मां भगवती का पूजन किया जाता है। तो मां को श्रृंगार कराया जाता है, चुनरी साड़ी वस्त्र पहनाई जाती है, बिंदी बिछिया महावर मेहंदी इत्यादि लगाई जाती है और फिर उनको यथाशक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार जो भेंट आप दे सकते हो भेंट आपको देना चाहिए। फल फूल वस्त्र आभूषण धातु अन्न जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दान अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत आरती कर प्रसाद वितरण कर कन्याओं से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो ये हुआ कुमारी पूजन करने का तरीका। इस तरीके से कुमारियों का पूजन करना चाहिए क्योंकि कुमारी कन्याएं साक्षात देवी स्वरूपा मानी गई है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।